अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। लाजमी नाज़रीन, अदम एतमाद के बाद की जो सूरत हाल है अब है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस जो लिया उस पर समाअत हो रही, कल भी उस पर समाअत हुई, आज भी उस पर समाअत हुई और आज की समाअत में जो रिमार्क्स आए हैं अपना जजेस के वो आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा अपोजिशन की जो बार बार बात हो रही है कि अपोजिशन अभी सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई और अपोजिशन ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं उस पर बात करेंगे। अब अपोजिशन क्या चाह रही है और इस खत के हवाले से जो आईनी नुकात थे वो तो हमने कल वाले अपने व्लॉग में आपके सामने रखे थे स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, लेकिन मज़ीद अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इस पर पूरी बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे थोड़ी सी। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अज़कुत नोटिस की समाअत हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए अपोजिशन के वकला के हवाले से भी और हुकूमती वकला के हवाले से भी। यानी एक तरफ बाबर अमान थे और दूसरी तरफ फारूक एच नायक और दीगर वकला थे। तो कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में पार्लियामानी कमेटी का भी जिक्र है। अपोजिशन ने जानबूझकर कौमी सलामती कमेटी में शिरकत नहीं की, सारा मामला वहां रखा गया था। इसका जवाब तमाम अपोजिशन वकला को देना है। दूसरे फरीक को सुनना भी ज़रूरी है, आज ही सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि इस केस का जो फैसला है वो आज ही हो जाना चाहिए था। देखिए, इतना आसान नहीं है जितना अपोजिशन समझ रही है। वो एक मुहावरा है, एक मेरे ख्याल से फिल्म का नाम था कि रज़िया गुंडों में फंस गई। अब जो रज़िया गुंडों में जो फंस गई है वो है अपोजिशन। अब अपोजिशन एक तरह से फंस गई है सुप्रीम कोर्ट जाके, क्योंकि यही अपोजिशन पहले चाह रही थी कि कबल इस वक्त इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर लें। इमरान खान साहब ने अभी असम्बलियाँ तहलील कर ली हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वापस हुकूमत बहाल हो, अदम एतमाद का सामना हो, उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें हों। देखिए, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग की बात है उस पर एजाज एहसन से भी राय ली गई है। काशिफ अब्बासी हैं ARY पे, उन्होंने राय ली और बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की भी एक ऑडियो कॉल जो है वो भी वायरल हुई है। उसमें भी साफ साफ जाहिर है कि अपोजिशन फंसने जा रही है, अपोजिशन बल्कि फंस गई है, अपोजिशन फंस गई है। इमरान खान साहब के ऊपर या डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, उसकी कई सारी वजूहात हैं। देखें, अपोजिशन ने अदम एतमाद की जो तहरीक जमा करवाई, चलें एक लिहाज से मान लेते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जो लाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लाई थी, लेकिन जो वो खत है वो खत तो असली है। उस खत में वो खत तो कानूनी अभी अब उसको हैसियत मिल गई है उस खत को, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक चले अपोजिशन लेकर आई, लेकिन उसके बाद ये ख़त की जो सूरत हाल पेश आई है, इस ख़त में अदम एतमाद का जिक्र कहाँ से आ गया। यानी ये बातें हो रही थी जैसे इमरान खान साहब बोल रहे हैं, या जो वफाकी जो साबिक गुजरा हो गए, अभी जो फवाद चौधरी हैं वो साबिक वज़ीर हो गए, शहबाज गिल वो साबिक वज़ीर हो गए। देखिए, एक तो बात समझ लें, मैं अपने ऑडियंस से मुखातिब हूँ, कह रहा हूँ उनको, देखिए हमारा काम है हकायक से पर्दा उठाना। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे JUIFA हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्यू लीग हो। हम हकायक से पर्दा उठाते हैं, हकायक आपके सामने रखते हैं। कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ ने किया है ये आइन के मुताबिक किया है, क्योंकि आइनी तकाज़ाओं को उन्होंने पूरा किया है। आर्टिकल 5 का जो जिक्र किया है, देखिए अदम एतमाद की जो तहरीक थी उस पर बिल्कुल बहस होनी थी। 3 दिन
2 दिन उस पर बहस होनी थी, उसके बाद अदम एतमाद पे वोटिंग कराई जा सकती थी, जिसका आज तस्करा भी किया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि वोटिंग के बगैर डायरेक्ट अपना बहस के बगैर डायरेक्ट वोटिंग कैसे हो सकती है, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर एक जो मरासला का जिक्र किया गया, जो बैरूनी साजिश का जिक्र किया गया, उसको भी सुनना जरूरी था। अगर अदम एतमाद पे वोटिंग हो जाती तो इमरान खान साहब तो वजीर आजम ना रहते, लेकिन उसके पीछे जो वजह थी, जो साजिश थी, बैरूनी मुमालिक की जो साजिश थी, उसको भी बेनकाब करना था। तो अदम एतमाद की वोटिंग से पहले वो सवाल बिल्कुल लाजमी था जो फवाद चौधरी ने रखा, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी और तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर अगर गैर मुल्की कोई साजिश होती है तो उसको बेनकाब किया जाता है, बजाय उसको सपोर्ट करने के उसको बेनकाब करके उसको नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। सो हुकूमती वजीर ने और डिप्टी स्पीकर ने मिलकर उसको नाकाम किया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि 7 से 27 मार्च के दरमियान जो अपना गैर मुल्की सफीरों से जो बातें हुई थी, यानी और उसमें जो अगर वो जो मामला हुए हैं तो उसमें क्या जो साजिश हुई थी वो क्या आप सरकारी तौर पर, मैं आपको सुना देता हूँ, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में 197 मेंबर्स को गद्दार और गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया गया? क्या दफ्तर खारजा वजारत दिफा गैर मुल्की साजिश पर 7 से 27 मार्च के दरमियान कोई सरकारी खतो किताबत पेश कर सकती है? यानी ये बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल है अभी हुकूमत से। और उन्होंने तर्जुमान पाक फौज से भी सवाल किया है कि तर्जुमान पाक फौज कौमी सलामती कमेटी के इजलास की वजाहत दें। देखिए, जब कौमी सलामती जो कमेटी का जो इजलास था, उसमें सबको बुलाया गया, तो अपोजिशन वहां पर क्यों नहीं गई? अपोजिशन को वहां पर जाना चाहिए था। अगर ये खत झूठा था, अगर ये खत एक साजिश था, तो वहां पर बेनकाब होती, जिसका तस्करा आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब या मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी किया कि देखें अपना डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में पार्लियामानी कमेटी का भी जिक्र है। अपोजिशन जानबूझ के पार्लियामानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनी। देखिए, अगर ये चले जाते हैं तो आज इनको ये बातें नहीं सुननी पड़ती। एक तो बात ये हो गई। अब देखिए, खत का जो मामला है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है अपना कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें चारों चीफ साहब भी हमारे बैठे थे फौज के, आर्मी चीफ समेत 3 बाकी जो हमारे चीफ साहब हैं वो भी, और बाकी काबीना भी बैठी थी। उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। अब यह खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसमें पेश करने के बाद जाहिर सी बात है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फरोग नसीम ने जो कहा है, जो उनकी एक ऑडियो कॉल जो वायरल हुई है, वो भी आपको बता दो। सफीरों की 30 से 40 मीटिंग्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी ली गई, फिर तो सारा मामला खुल के सामने आएगा। ये अपना बैरिस्टर फरोग नसीम जो है, साबिक वफाकी वजीर कानून, ये उनकी कॉल है वो लीक हो गई। उन्होंने किसी को कहा है कि अपोजिशन फंस चुकी है, अपोजिशन वहां पर जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे कि ये फंस गई है। अब इसका एक ही हल है, वो है नए इलेक्शन। तो नए इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। अब अपोजिशन उससे घबरा रही है। अपोजिशन बोल रही है कि इमरान खान साहब भाग गए। देखिए, इमरान खान साहब चले ठीक है, एक लम्हे के लिए मान लिया भाग गए। भाई बात यह है कि जो एक गैर मुल्की साजिश थी, जो बैरूनी साजिश थी, इस अदम एतमाद के पीछे, उनको तो उन्होंने बेनकाब किया है, तो वो भागे नहीं है, उन्होंने अपने आप को बचाया है कानूनी तरीके के हवाले से। अपोजिशन भले ही चीखती रहे, कुछ भी करती रहे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रजिया गुंडों में फंस गई है, अपोजिशन फंस गई है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। वहां पर सारा मामला आ जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो आइन के मुताबिक दी है, और जो आर्टिकल 5 का हवाला डिप्टी स्पीकर ने देके जो मुस्तरद की अपना तहरीक अदम एतमाद, वो भी आइन की रूह के मुताबिक है, क्योंकि आइन की पासदारी हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज बनता है, और वो पासदारी हुई। साबिका गवर्नमेंट्स जो थी, उनका किरदार क्या रहा है आपस में? उन्होंने एक दूसरे के पांव नहीं खींचे, उन्होंने एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराई। क्या वहां पर उनको आईनी और कानूनी मामलात नजर नहीं आए? आज अगर ये मामलात हुए हैं, गैर आईनी है या आईनी, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला,
लेकिन आर्टिकल 69 के बाद, जैसे अपना हमने कल भी कहा था, यूसुफ रजा गिलानी का मामला और अपना जो सादिक संजरानी का जो अपना सेनेट वाला मामला था, उसके बाद भी रूलिंग दी गई थी। वो रूलिंग दी थी अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, यानी एक सेनेटर जो जिसको मुंतखब करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था सेनेट के हवाले से, उसने सिर्फ इलेक्शन करवाने थे, उसकी रूलिंग वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती। जब उसकी रूलिंग चली गई थी तो फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामान का मामला है, हम इसमें मदाखलत नहीं कर सकते। तो आज भी ये मामला ऐसा ही है, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, ये डिप्टी स्पीकर है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को अख्तियार है, जब स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर ही ऐवान की कार्रवाई चलाता है, और वो आइन और कानून के मुताबिक है। तो लिहाजा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये मौजूद जज साहिबान इस चीज को देख रहे हैं। बहरहाल अपोजिशन ने बड़ी गलतियां की हैं। अपोजिशन ने आर्टिकल 5 को भी देखना था। अपोजिशन का ये फर्ज बनता था कि अपोजिशन कौमी सलामती जो कमेटी का जो इजलास था, जिसमें हुकूमत की जानिब से उनको बुलावा दिया गया था, उसमें इनका फर्ज था कि जाना चाहिए था। वहां पर ये मामला को देखते, वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे थे, बाकी 3 चीफ्स भी बैठे हुए थे, और पूरी काबीना भी बैठी थी, तो उनके सामने ये सारी चीजें आती। तो आप वहां पर इसको जाके देखते, बजाय आप सुप्रीम कोर्ट के चले गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ना जाते। चले सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन लिहाजा अपोजिशन फंस चुकी है। अपोजिशन ने जो चालाकियां की थी, पहले तो अपोजिशन जीत रही थी, हर पासे से, हर साइड से अपोजिशन जीत रही थी, लेकिन अपोजिशन की गलतियों की वजह से ये सारा मामला बिगड़ा। अब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर ली हैं, तो लिहाजा अगर अपोजिशन कह रही थी पहले कि असेंबलियां तहलील हो, नए इलेक्शन कराए जाएं, तो बेहतर था। अब इलेक्शन का ऐलान हो गया है, अब निगरान वजीर आजम के नाम भी दिए गए हैं, उस पर भी उसका हिस्सा वो नहीं बन रहे, तो अपोजिशन खुद भाग रही है अब चीज़ों से। लिहाजा इमरान खान साहब ने जो तुर्क का पत्ता इस्तेमाल किया था, वो एक कानूनी और आइनी तरीके से था, उसको उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से पेश किया और इस्तेमाल किया, जिसके बाद फिर असेंबलियाँ उन्होंने तहलील की हैं। अब अपोजिशन भी जाए अवाम में और हुकूमत भी जाए अवाम में, जो जीत के आता है वो हुकूमत बनाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बाकी मामला को बिगाड़ने की जो कोशिश अपोजिशन की जानिब से की जा रही है, हुकूमत ने तो सारा मामला ख़त्म कर दिया, हुकूमत ही ख़त्म हो गई। तो अब अपोजिशन को चाहिए कि निगरान सेटअप जो हो रहा है उसका हिस्सा बने, उसमें अपना नाम दे, वज़ीर आज़म आए, फिर इलेक्शन हो, उस इलेक्शन के बाद जो जीत के आता है वो अपनी हुकूमत बनाए, वो हुकूमत बना के नए एक तर्ज अमल से हुकूमत शुरू करे तो बेहतर होगा। अदरवाइज आप देख लीजिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कल या परसों जो भी फैसला इसका देगी, वो जाएगा हुकूमत के हक में। अपोजिशन वहाँ से भी अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा मामला आइन और कानून के मुताबिक किया गया था। भले ही इसमें सियासत शामिल थी, भले ही इसमें चालाकी शामिल थी, क्योंकि सियासत तो चालाकी के बगैर की ही नहीं जा सकती। तो आइनी दाव पेज अपना बाबर अवान ने इस्तेमाल किए और इमरान खान साहब ने उसको इम्प्लीमेंट कराया। इम्प्लीमेंट कराने के बाद वो दाव पेज अपने इस्तेमाल किए। आइन और कानून के मुताबिक असेंबलियाँ तहलील की गई हैं, और आइन और कानून के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया है, क्योंकि वो एक गैर मुल्की साजिश थी, जो अमेरिकी साजिश कहा गया है। वो मरासला था, जो एक टेबल थी एक अपना सफ़ीरों के बीच की, वो भी आपके सामने आ जाएगी, देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मदाखलत नहीं कर सकती, एक लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगी। आप देख लीजिएगा, ये हुकूमत के हक में जाएगा, जो साबका हुकूमत थी, यानी जो अभी चली गई तहरीक इंसाफ की, उसके हक में जाएगी और अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।